प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मिलकर कलीसिया की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, अपने विजडम से, अपनी पहचान से इस पूरी दुनिया में भर दे। मेरा खुदा आपको फलबंद करे, फलबंद करे। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा विश्वास है कि यदि आज परमेश्वर के इस वचन को पूरे रेवलेशन के साथ में सुनता है तो उसका जीवन सेम नहीं रहेगा, उसका जीवन आशीषित होगा, ब्लेस होगा, उसका जीवन छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, आजादी पाएगा और बंधनों से स्वतंत्र हो जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, उसका राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। यदि आज उसकी बातें आप सुनेंगे, उसके वचन की ओर कान लगाएंगे तो वो भी आपके गिड़गिड़ाने की ओर, आपकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान से कान लगाएगा और आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा और उद्धार दिलाएगा। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर हमारे गुनाहों के लिए, परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। अर्थात यहोवा परमेश्वर ने, पूरी दुनिया के मालिक ने, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, परम प्रधान परमेश्वर ने, परम पिता आत्मा ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। क्यों? ताकि उसके क्रूस उठाने से, उसके बलिदान चढ़ाने से मैं और आप उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, आशीष पाएं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप नहीं किया, और जो ये कहता है हमने पाप नहीं किया है वह झूठा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अर्थात परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से अनजाने में हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं। इसका मतलब ये है, सब ने अनजाने में या जाने में पाप जरूर किया है, और पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, बनाने वाला पवित्र है। आमीन। मेरे अजीजों, पाप एक गंदगी है जो मनुष्य के चरित्र को, जीवन को बर्बाद कर देती है, गदला कर देती है, गंदा कर देती है। तो उससे साफ करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से आजादी दिलाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी बीमारी है, पाप की मजदूरी गरीबी है, पाप की मजदूरी तन्हाली है, बेचैनी है, पाप की मजदूरी है अशांति, असंयम, जिसमें कोई धीरज नहीं है, जिसमें विचलितपन है। तो इस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि उसके खून से, उसके ब्लड से, उसके कतरे कतरे से जो ब्लड निकला है, उस ब्लड से हम आजाद हो जाएं, हम साफ हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम
हम छुड़ा लिए जाएं। जैसे हमारे नहाने के लिए पानी की और साबुन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे गुनाहों से, पापों से, शापों से, नशे से छुड़ाने के लिए पवित्र मेमने के पवित्र लहू की कुर्बानी की आवश्यकता होती है। आमीन। इसलिए बाइबल ये कहती है, जो ये मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, आसमान पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों का और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर से आएगा, तो वो उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है, हृदय से इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम आजाद हों। मेरे अजीजों, वो समय आने वाला है कि यीशु मसीह शीघ्र ही फिर से दोबारा इस दुनिया में आएगा और जो पछतावा करते हैं, जो समर्पण करते हैं, जो उसके भेम ने, जो उसकी पवित्रताई में चलते हैं, जो उसके नाम को पुकारते हैं, जो उसको ऊंचा करते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, परमेश्वर उन पर निगाह करम करता है। और जब फिर से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो वो उनको उठा कर ले जाएंगे। और बाइबल ऐसा बताती है कि इस बार यीशु मसीह सिर्फ धर्मियों को बचाने आएंगे। वो पहले आए थे पापियों को बचाने के लिए, पापियों से उनको आजादी दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। मेरे अजीजों, यदि आप इस बात को सुनकर इग्नोर करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद 7 साल महासंकट काल आएगा, जिसमें कोई नहीं जानता कि किस तरह इस संसार में अंधकार फैलेगा, शैतान का राज्य होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इतने जानता है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद जितने लोगों ने अंगीकार किया है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा है, उसने अपने पापों से मुक्ति पाई है। और जिसने मुक्ति पाई है, आजादी पाई है, वो यीशु मसीह के साथ जब बादल में फिर से आएगा उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो छोड़ दिया जाएगा वो महासंकट काल में अपने दिनों को बिताएगा। मेरे अजीजों, समय है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करें, अंगीकार करें। वो आपको धोकर शुद्ध और सिद्ध करेगा। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप प्रभु यीशु के ब्लड से शुद्ध हो, साफ हो, आप उसके लहू से साफ किए गए हैं। जब आप इस बात का अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, तो उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, मेरे अजीजों, फिर आपको पाप करने का, विचार करने का, क्रोध करने का, नफरत करने का, जलन करने का, बैर करने का मन नहीं करता है। यही पहचान है क्या खुदा का आत्मा मेरे अंदर है या नहीं। जिस दिन आप पक्षपात नहीं करते हैं, नफरत नहीं रखते हैं, और उस दिन से ये अंगीकार कर लेना कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु इसलिए कुर्बान किया ताकि उसके ब्लड से हम साफ हो, शुद्ध हो, आजाद हो, पवित्र हो और पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएं और वो हमको अपनी आशीषों से भर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि खाने की कोई चीज है तो मेरा मांस और पीने की कोई चीज है तो मेरा लहू, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का मांस खाएं, लहू पिएं और उसके जैसे हो जाएं। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। मेरा मानना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, अर्थात जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक में भी और यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है कि मैं आदि और अंत हूँ, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, अर्थात जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक में भी और यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है कि
और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मेरे अजीजों, जो एक है वो दो नहीं हो सकता, यानी कि यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है। इसीलिए यहोशू की पुस्तक में लिखा गया है कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। और प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह ने कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मेरे अजीजों, सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसके द्वारा है, उससे अलग कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, सिवाय इसके कि आप पवित्रता में बनकर उसके वचन में चलते हुए उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उससे लिपटे रहें, उसे स्वीकार करें और आजाद हो। क्योंकि कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद बीमार हो, कर्जे में हो, कलेशों में हो, विपत्ति में हो, नशे में हो, नफरत में हो। हर एक बुरे से बुरा बाप चाहता है कि मेरी औलाद नाम करे, नाम कमाए, मेरी औलाद आशीषित हो। वो चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी यही चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी निकले, ताकि इस देश में मेरा नाम हो। उसी प्रकार हमारा बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप बीमारी में जिए, तन्हाली में जिए, बेचैनी में जिए, अशांति में जिए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जिए। वो नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया और उसके ब्लड से हमें धोकर शुद्ध और शुद्ध किया है। आमीन। मेरे अजीजों, जितने इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु परमेश्वर है और ये मान लेते हैं कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा उनके हृदय में आता है और उन्हें सब बातें माननी सिखाता है। आमीन। मेरे अजीजों, वो समय दूर नहीं, वो काल, वो घड़ी कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह फिर से कब आएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे वो पापियों को बचाने आया था, इस बार वो धर्मियों को बचाने आएगा। मेरी आपसे निवेदन है, विनती है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और उससे कहें, प्रतिदिन उससे कहें कि आज मेरा मार्गदर्शन कर, आज मेरी अगुवाई कर, आज मेरी सुरक्षा कर, आज मुझे अपने कंट्रोल में ले, आज मुझे अपनी बाहों में ले। ए खुदा, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तू मेरे संग संग रहे, तू मेरे साथ रहकर मुझे गाइड कर, मुझे हिम्मत दे, मुझे विश्वास दे, मुझे पवित्रता में ले चल। आमीन। मेरे अजीजों, जब अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वो भी वफादार है, ईमानदार है, भला पिता है, अच्छा है, वो आपको सरदूतों से पवित्र आत्मा की हेल्प से भर देता है। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे इलाके में उत्तर प्रदेश में इतना कोहराम है, चोरों का, डकैतों का, मार धाड़ का, बस ऐसा लगता है कि बाइबल की बातें सत्य हैं और सत्य होने लगी हैं, वो पूरी होने लगी हैं। जो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अकाल होगा, संकट होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, महामारी होगी, बीमारियां होंगी। और ऐसा ही हो रहा है। नई नई बीमारी होकर आ रही है, मार घात हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, नफरतों से लोग भर रहे हैं। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया, उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, आज जितने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि मैं भी तुम्हें अपना लूंगा और छुड़ा लूंगा। हमें ये निर्णय आपके हाथों में है कि आप संसार को चुनते हैं या प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो संसार में तुम्हें ढा होगा, कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यदि आप शांति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और वो आपको अपने लहू से आजादी दिलाएगा, आपको स्वतंत्रता दिलाएगा। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, पावन पवित्र आत्मा, सत्यवादी आत्मा, जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा भरोसा घोड़ों पर नहीं, हमारा भरोसा पेड़ पत्थरों पर नहीं, हमारा भरोसा जिंदा खुदा, आसमानी परमेश्वर, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी,
जीवन के जल प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, तू अच्छा है मेरे परमेश्वर, तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है पिता। आज मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने तेरे नाम को स्वीकार करते हैं, जितने तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदावन। आज तक जो भी उन्होंने पाप किया है, गुनाह किया है, अपराध किया है, आज तेरे सामने मान लेते हैं। कृपया प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, आज उन्हें क्षमा कर और अपना बेटा बेटी बना ले। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा से धोकर शुद्ध कर। हे पावन पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज जितने तुझे स्वीकार करते हैं, हे मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, अपनी आत्मा से धोकर शुद्ध कर। जितने तुझे स्वीकार करते हैं खुदा, तेरा वचन कहता है जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो अब ना लहू से ना मांस से परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। मेरे परमेश्वर पिता जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि वो मेरे परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की लालसा में है, टेंशन में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, पाप में है, शाप में है, नशे में है, गरीबी में है, कर्जों में है, कलेशों में है, आज तेरा पवित्र आत्मा बल से उतरे और इन सबको छुड़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, तू ऐसा ही करने वाला खुदा है, तू एकमात्र परमेश्वर है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा यिरे है, यहोवा रफ़ा है, यहोवा निस्सी है, यहोवा एलोहिम है, यहोवा एलदसई है पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञ है, तू सर्वदाता है, तू सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तू उपस्थित न हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ तुझे पुकारे तू हाजिर न हो। तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता है। प्रभु आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि वो किसी भी मेरे परमेश्वर पिता परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, टूट जाए उनकी तकलीफें, टूट जाए उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां। तेरा अभिषेक आए, तेरा अभिषेक आए, तेरा अभिषेक आए, तेरा फेवर आए, तेरी ग्रेस आए, तेरा लहू उनको छुड़ाए, तेरा पवित्र आत्मा उन पर ठहर जाए, उनमें बस जाए, तेरा जीवन उनके अंदर बहने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब्बा हम धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। प्यारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत है, तू युगानुग का परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। ओ रबा शखम बाबा रेहन दो रोबो शखम बाबा लेहन तेरे बेरी खांदा बाबा लेहन तेरे बेशेठी मेरे तो सुको हो ओरे देनी हम बाबा लेहन बोरो सुको हो ओरे देनी हम बाबा। परमेश्वर पिता तू दीन और दरिंदों का न्याय करता, झुकाओं को सीधा खड़ा करता, निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को अपनी सामर्थ्य से भरता, पापियों को छुड़ाता, मुक्त करता, आजाद करता। मेरे प्रभु तेरा नाम पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा यिरे है, रफ़ा है, निस्सी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए। तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत है, तू युगानुग का परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं तेरे नाम से आनंदित हो, ग्रहण किए जाएं, शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, आमीन के साथ में रिसीव किए जाएं। प्रभु यीशु तूने ऐसा स्वर्ग से किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, सारा गौरव सारी प्रशंसा तुझे देते हैं। और इस प्रार्थना को अपने ध्यान करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं। सुने और कबूल करें, हर एक के जीवन में काम करें, ग्रहण करें प्रभु, अपनी महिमा लें मेरे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।